फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि फेंग अब गैलेक्टिक रियम पर पहुंच गया था। वहां पे फेंग को जिंगलू के साथ फाइट करनी पड़ी थी, लेकिन जेंग ने अपनी पावर की हेल्प से उसे शांत करा दिया था, जिसके बाद जिंगलू का भी लेवल अप हो गया था। जिसके बाद वो सब चूदाउतियन का मुकाबला करने के लिए वहां से बाहर आ गए थे। और यहाँ से ही हमारा आज का एपिसोड स्टार्ट होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो तीनों ही गेट से बाहर आ गए थे, जहाँ फेंग के ग्रैंडफादर ये देखकर काफी हैरान हो गए थे कि फेंग ने कुछ ही देर में गैलेक्टिक रियम को अचीव कर लिया था, और साथ ही जिंगलू भी एक मॉर्टल स्पिरिट बन चुका है। ये देखकर फेंग के ग्रैंडफादर कहते हैं कि जहाँ तक मैं जानता हूँ ऐसा सोल ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एसेंस मास्टर ही कर सकते हैं। हो सकता है कि तुम फ्यूचर में इस वैली को और भी ज्यादा पावरफुल बनाओ। इस पर फेंग अपने ग्रैंडफादर को थैंक यू बोलते हुए कहता है कि मुझे अभी बाहर जाना होगा, वरना वहाँ पे कोई बड़ी घटना हो सकती है। तब ग्रैंडफादर फेंग से कहते हैं कि तुमने भले ही गैलेक्टिक रियम को अचीव कर लिया हो, पर तुम और तुम्हारा स्पिरिट मिलकर भी चूदियाउतियन का कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद फेंग के ग्रैंडफादर फेंग से उसकी स्वॉर्ड ले लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों स्वॉर्ड को ऊपर फेंक कर एक क्रिस्टल की हेल्प से उन दोनों स्वॉर्ड को कंबाइन करने लगते हैं, और थोड़े ही देर में वो दोनों स्वॉर्ड आपस में कंबाइन हो गई थी। फेंग के ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि अब इन दोनों स्वॉर्ड की पावर आपस में मिल चुकी है, जिसकी वजह से ये स्वॉर्ड 2 गुना पावरफुल हो चुका है, इसलिए अब तुम चूदाउतियन को आसानी से हरा सकते हो। ये लोग आपस में बातें कर रहे थे कि उसी वक्त गैलेक्सी डोर से एक स्पिरिट बाहर निकल के आता है। फेंग उसे देखते ही अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो स्पिरिट इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। फेंग उस पर दोबारा अटैक करने ही वाला था कि तभी जिंगलू उसे रोकता है। तब जीवू फेंग को बताती है कि जब जिंगलू अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पूरा कर रहा था, उसी वक्त उस पावर की वजह से ये शैडो ड्रैगन बना है, यानी कि ये जिंगलू का ही एक अंश है। तब फेंग जीवू की बात समझते हुए कहता है कि मैं डुअल स्पिरिट मास्टर तो नहीं हूँ, इसलिए मैं इसे नहीं रख सकता, लेकिन जीवू तुम इसे अपना स्पिरिट बना सकती हो। तब जीवू भी फेंग की बात को मानते हुए शैडो ड्रैगन को अपना स्पिरिट बना लेती है। इसके बाद फेंग भी शैडो ड्रैगन की बॉडी से अपना स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और कहता है कि इसके साथ तो हमारे जीतने के चांस और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। सीन कट होता है और हम रियल वर्ल्ड में चूदाउतियन को देखते हैं, जो अपने हाथों में मिंग को लिए हुए था, जहाँ ली गोंग कहते हैं कि मिंग को छोड़ दो। इतना बोलकर वो चूदाउतियन के स्पिरिट पर हमला कर देते हैं और उल्टा चूदाउतियन के ड्रैगन से उसी पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से चूदाउतियन पीछे हट जाता है। पर इस चक्कर में ली गोंग काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। इसके बाद वो मिंग के पास जाते हुए कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे बस तुम्हारे अंदर के लाइटनिंग को कंट्रोल करना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिंग के फोरहेड पर एक मार्क आ जाता है, जिसके अंदर से धुआं निकलने लगती है, और देखते ही देखते वो धुआं एक ड्रैगन स्पिरिट में बदल जाती है, जिसके बाद वो ड्रैगन स्पिरिट मास्टर ली गोंग को कैद कर लेता है। इसके बाद चूदाउतियन कहता है कि जब मैंने तुम्हारे ब्रदर फेंग को मारा था, तब मैं उसके ड्रैगन सील के कांटेक्ट में आया था, जिसकी वजह से मैंने भी वो ड्रैगन की पावर को अचीव कर लिया है। फेंग भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही था, उसकी भी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो गई थी। पर चलो मैं तुम्हें तुम्हारे ब्रदर के पास पहुँचा देता हूँ। इतना बोलकर चूदाउतियन हंसने लगता है, लेकिन तभी फेंग चूदाउतियन को पीछे कर ली गोंग को आजाद करा देता है। और फेंग को देखकर चूदाउतियन बिल्कुल हक्का बक्का रह गया था, पर फिर वो फेंग को अपने ड्रैगन स्पिरिट से अटैक करता है। तब फेंग अपने असुरा गोड की पावर की हेल्प से उस ड्रैगन को एक ही अटैक में खत्म कर सीधा ही चूदाउतियन पर अटैक कर देता है, जिसे चूदाउतियन रोक नहीं पाता और दूर जाकर गिरता है। चूदाउतियन ने अभी खुद को संभाला ही था कि तभी जिंगलू और वो शैडो ड्रैगन उस पर अटैक कर देते हैं। तब चूदाउतियन उन्हें रोकते हुए कहता है कि तुम कब से डुअल स्पिरिट मास्टर बन गए। पर फेंग उसके सामने आकर कहता है कि चूदाउतियन क्या तुम्हें इस स्लेव को जानते हो, जिसे देखकर चूदाउतियन कहता है कि ये तो जंग तियान स्लीप है। इसके बाद फेंग कहता है कि ग्रैंड मास्टर तुमसे खुद ही बदला लेना चाहते हैं। इतना बोलकर फेंग उस स्लिप को चूदाउतियन की ओर फेंकता है, जिसके तुरंत बाद ही वो चूदाउतियन पर अटैक कर देता है, जिससे चूदाउतियन अब और भी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। चूदाउतियन अपनी जगह से उठते हुए कहता है कि तुम इसी मौके का इंतजार कर रहे थे ना, तुमने पहले मेरा ध्यान भटकाया, उसके बाद मुझ पर अटैक किया। मुझे लगा था कि तुम एक रियल वॉरियर हो, पर तुम भी बाकियों की तरह ही हो। जिस पर फेंग कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि ग्रैंड मास्टर तुमसे खुद ही निपटना चाहते हैं। और तभी वहाँ पे ग्रैंड मास्टर हियन की सोल आ जाती है और चूदाउतियन से कहती है कि एक समय था जब मुझे तुमसे काफी ज्यादा उम्मीदें हुआ करती थी, पर तुमने ड्रैगन क्लैन को ज्वाइन कर मेरा सारा भरोसा तोड़ दिया, और अब काफी लेट हो चुकी है, अब तुम्हें मरना ही होगा। और तभी हम चूदाउतियन को देखते हैं, जिसके सीने से काफी तेज रोशनी निकलने लगती है, जिसकी वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। इसके बाद फेंग मिंग के पास जाते हुए कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तब मिंग कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, पर तुम कब से डुअल स्पिरिट मास्टर बन गए। जिस पर फेंग कहता है कि इसके बारे में हम कभी बाद में बात कर लेंगे, तो मैं बता दूंगा। इसके बाद मिंग कहती है कि हमें चूदाउतियन को अपने साथ ले जाकर उससे पूछताछ करनी चाहिए, इससे हमें डेमन ड्रैगन सेट की बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। तब मास्टर ली गोंग मिंग से कहते हैं कि स्वॉर्ड फील्ड सेक्ट हमें इसकी इजाजत नहीं देगी, और वैसे भी चूदाउतियन काफी ज्यादा पावरफुल मिलेगा, इसे चांस मिलता ही ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता
है। ये कभी भी शांत नहीं रहेगा, ये हम सब से काफी ज्यादा नफरत करता है। तो अच्छा यही होगा कि इसका काम यहीं पे खत्म किया जाए। जिसके बाद फेंग चूदाओतियन के पास उसे मारने जाता है। वो चूदाओतियन को मारने ही वाला था कि उसी वक्त एक लेडी आकर चूदाओतियन को बचा लेती है। वो लेडी फेंग से कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं ली के घर से भाग के आई हूँ। मैं तुमसे कब से मिलना चाहती थी, पर क्या तुमने मुझे पहचाना। इस लेडी को देखकर फेंग कहता है कि तुम तो डीमन ड्रैगन सेक्ट से नहीं हो और ना ही हमारे सेक्ट से हो, तो फिर तुम कौन हो। तब वो लेडी कहती है कि फेंग, टाइम आने पर तुम सब जान जाओगे। इतना बोलकर वो लेडी वहाँ से चली जाती है और यहाँ से ही हमारा आज का एपिसोड समाप्त होता है।